कर लो, व्हाट्सएप में कर लो, ठीक है। जूम की नेट पड़ेगी तुम्हारे, स्क्रीन शेयर तुम्हारी होगी, फिर उसमें मैं बताऊंगा। सर, हाँ जी। वो जैसे मेरे वो लास्ट के तीन गलत थे, तो वो मतलब वो सारी चीजें हम वेबसाइट पे ऐसे टाइटल यूज नहीं करते। हाँ, ऐसे यूज नहीं करना। देखो, वो एक तरह से ट्यूटोरियल टाइप है, फॉर बिगिनर टाइप जो लिखा है तुमने, और तुम ही सोचो खुद से, फॉर बिगिनर तुम कोई अपने वेबसाइट में ये थोड़ी सिखाओगे पूरा। या तो उसको क्लाइंट चाहिए होंगे, तो क्लाइंट को आएगा थोड़ी, एक तरह से वो ब्लॉग हो गया कि ब्लॉग में स्टेप बाय स्टेप उसने लिखा है, ठीक है। तो ये ब्लॉग को टारगेट कर सकता है, लेकिन हम ऐसे अपनी वेबसाइट जो हमारी बिजनेस टाइप की है उसमें यूज नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि उसमें वो सिखा रहा है, हम सिखाने वाले थोड़ी, हमें तो क्लाइंट चाहिए जो कि भाई इनरोल करे, मतलब, ठीक है। उसमें हम ट्यूटोरियल ही उसको वहीं पे ट्यूटोरियल दे देंगे, तो वो हमें ज्वाइन क्यों करेगा, ठीक है। ऐसा कुछ ऑप्शन था वो तुम्हारा, कीवर्ड्स का मतलब वो था, ठीक है। ओके। और इस पे जाते हैं नया पेज, ठीक है। तो पहले पहले हम देखते हैं कि हमारी वेबसाइट होती क्या है। कोई बताएगा वेबसाइट क्या होती है? चलो हम बताओ, वेबसाइट क्या होती है। बोलो भाई, कुछ तो बोलो। तो छोड़ो, मैं ही स्टार्ट करता हूँ सीधा, मेरा टाइम तुम्हारा वैसे निकल जाएगा। एक तरह से वेब क्या होता है, एक तरह से जाला मान लो इसको एक तरह से। क्या है वेब? एक तरह से जाला फैला हुआ है एक तरह से, ठीक है। स्पाइडर जो होता है, स्पाइडर का काम क्या था? स्क्रोलिंग करना, ठीक है। और साइट क्या होती है? एक साइट मतलब जैसे कोई साइट है, ठीक है। उसमें क्या है, वेब मतलब एक तरह से अलग अलग पेज से वो लिंक है। अब इसमें तुम्हारा टॉपिक निकल के आता है, इंटरनल इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग। अब मेरा कोई एक पेज है, उसमें मैंने एक बटन लगाया है कि भाई यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, उसमें लिख दिया अबाउट अस या कुछ भी लिखा है, यहाँ पे अबाउट पे जा रहा है, लेकिन मेरे ही पेज, मेरी वेबसाइट के ही पेज पे जा रहा है। तो ये हमारी इंटरनल लिंकिंग होगी, जिसमें हमारे ही लिंक्स हैं, उसके थ्रू क्या कर रहा है वो अंदर अंदर से। अभी यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से फिर यहाँ से जाके किसी और लिंक पे चला गया, यहाँ से किसी और लिंक पे चला गया, यहाँ से किसी और पे, वैसे है ना। इससे क्या होता है, हमारा बाउंस रेट कम होता है। बाउंस रेट ज्यादा होने का मतलब क्या है, कि क्लाइंट थोड़ी देर, एक दो सेकंड के लिए रुकेगा, उसके बाद क्या वापिस चला जाएगा, ठीक है। मेरे को ज्यादा बढ़ाना है, तो अगर हमारी वेबसाइट में इंटरनल लिंकिंग हो गई या फिर एक्सटर्नल लिंकिंग हो गई, उससे क्या होगा, हमारी वेबसाइट में ज्यादा टाइम लगेगा। उसको मान लो मैंने यहाँ पे लिख दी छोटा, मैंने यहाँ 200 वर्ड का मैंने लाइन लिख दी। जैसे गूगल में तुम सर्च करते हो, उसमें आता है नीचे लिखा हो मोर, जैसे ऊपर जो एआई से जनरेट है मोर मुझे लिख के आता है, जब हम क्लिक करते हैं वो किसी वेबसाइट को खोल देता है, ठीक है। वैसे हम चीज आते हैं ताकि क्या हो, वो इस लिंक के थ्रू हमारे ही किसी इंटरनल लिंक पे आगे जाए, देन आगे जाए, आगे जाए। इससे क्या होगा, हमारी वेबसाइट में व्यू भी पड़ेंगे, और इंप्रेशन भी अच्छा जाएगा, और बाउंस रेट भी क्या होगा, कम होगा। उससे क्या होगा, वेबसाइट की विजिबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। और एक्सटर्नल लिंकिंग क्या होता है, हमारा ही लिंक है। जैसे मैंने किसी चीज का प्रोडक्ट ला दिया, मतलब मैंने Amazon का प्रोडक्ट ला दिया कि बेस्ट प्रोडक्ट आई यूज, यू कैन ऑल्सो यूज दिस प्रोडक्ट, तो मैंने लिंक क्या कर दिया, एक्सटर्नल लिंक ला दिया Amazon वाली वेबसाइट का। तो एक्सटर्नल मतलब हमारी वेबसाइट का पार्ट नहीं है, वो किसी और वेबसाइट का पार्ट, लेकिन हमारी वेबसाइट के थ्रू हो गया वो कहीं दूसरी वेबसाइट में गया, वो एक्सटर्नल लिंक होगा, ठीक है। तो ये है हमारी पूरी वेबसाइट का रोल। और ये जो इतने ज्यादा जो हमारे पास ये जो होते हैं पाथ जो होते हैं, एक तरह से हमारा जो स्पाइडर होता है, वो इन सबको क्रोल करता है। रोल करने का मतलब क्या है, कि इन सबको रीड कर से, कि इसमें इंटरलिंकिंग हुई है कि नहीं, वो भी क्या करेगा, बाहर तो जाएगा जाएगा, लेकिन स्पाइडर जो एक तरह से बोट है, किसका, गूगल सर्च इंजन का बोट, मतलब वो सब स्कैन करता है हमारा SRC जो कोड होता है, तो वो सब ये चीजें देखता है, ठीक है। तो उसकी वजह से हम उसके बेस पे भी हमारी रैंकिंग मतलब मैटर करती है उसके ऊपर भी, ठीक है। अब मेन चीज जो आज का टॉपिक है वो है हमारा साइट मैप और रोबोट टेक्स्ट, ठीक है। तो साइट मैप होता क्या है, पहले ये देख लो। अब साइट मैप क्या होता है, जैसे मान लो मेरा एक रेस्टोरेंट है या फिर मेरा एक होटल है, ठीक है। अब होटल में क्या है, मेरे पास चार अलग अलग एम्प्टीज बोलो या फिर अलग अलग चीज, जैसे मान लो ये है मेरा एक अलग से स्विमिंग पूल है, ठीक है। ये मान लो लंच डिनर ब्रेकफास्ट वाला क्या है, एक तरह से रेस्टोरेंट या छोटा सा रिजोर्ट वगैरह कुछ भी है मान लो, ठीक है। और ये मेरा मान लो इसमें है हमारा बार मान लो, ठीक है।
और इस पे मान लो ये तुम्हारा रूम है, मतलब जहाँ पे रूम सारे हैं, ठीक है। अब देखो मैं पहली बार आया हूँ इस होटल में, ठीक है। मतलब ये मैं पहली बार इस होटल में आया। अब मेरे को कोई गाइड करेगा, ठीक है, तो भी मेरे को पता लगे कि यहाँ पे चीज है, यहाँ पे ये चीज है, यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये है। जब मेरे को पता ही नहीं यहाँ पे क्या क्या है इसके अंदर, कहाँ पे क्या क्या स्विमिंग पूल, मेरे को पता ही नहीं क्या है। तो आपको गाइड कर देता है एक बंदा, एक पर्सन आपको गाइड कर देगा। जैसे मान लो एक तरह से उसने लिस्ट बना रखी है कि ये वाली चीज यहाँ पे है, ये वाली चीज यहाँ पे है और ये वाली चीज यहाँ पे है। मेरे को एक तरह से गाइड वाला मेन्यू मिल गया, उसमें मैं देख के क्या कर सकता हूँ अपने हिसाब से उस पर्टिकुलर एरिया में सकता हूँ। तो साइट मैप भी हमारा कुछ इस तरह से ही है। साइट मैप क्या करता है, हमारा जो स्पाइडर है जो क्रोल करता है उसको एक तरह से मैप दे देता है हमारे क्या, जितने भी हमारे पेजेस हैं उसका एक तरह से मैप दे देता है कि हमारे पास ये हमारे क्या है, पेजेस हैं, ठीक है। इसको क्या करना है, क्रोनिंग करना है आपने भाई, ठीक है। गूगल ने क्रोनिंग जो करनी होती है, एक तो वो खुद से करता है, ठीक है, लेकिन हम इसको एक तरीका दे देते हैं कि आपको ये पेज करने क्रोनिंग। और एक हमारा क्या आता है, TXT। इसमें मान लो मैंने सारी, इसमें तो क्रोलिंग के लिए साइट मैप क्या करता है, ये सारे पेज बना देगा। ठीक है, दिक्कत कहाँ है कि इसमें कॉन्टैक्ट पेज भी अपना क्या हो गया, ऐड हो गया। कॉन्टैक्ट पेज में तो हमने बस फॉर्म ही बनाया, उसमें कोई कंटेंट है नहीं, उसकी रैंकिंग एसईओ में कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। तो मेरे को इसको क्या करना, इंडेक्स नहीं कराना। इंडेक्स मतलब उसको गूगल में लिंक नहीं करना, रैंकिंग के लिए मेरे को लिंक नहीं कराना, उसको इंडेक्स नहीं कराना। मेरे को जब इसको रैंक नहीं कराना, इंडेक्स नहीं कराना, तब हम यूज करते हैं रोबोट TXT का। और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें लिख देते हैं कि हमें ये वाली जो हमारा फाइल पाथ है, ये जो हमारा फाइल पाथ है, इसमें आप जाके स्क्रॉल मत करना। स्क्रॉल मतलब उसमें जो भी इसका कोड वोड लिखा है वो सब आप स्कैन मत करना एक तरफ से। जो बोर्ड होता है गूगल का, वो सब चीजें स्कैन करता है, लेकिन अब इसको पता नहीं था क्या क्या स्कैन करना, तो हमने क्या कर दिया, साइट मैप बना दिया, ठीक है। साइट मैप बना दिया, साइट मैप में इसको सारा मैप मिल गया, किस किस फाइल पे जाना है इसको सब मिल गया पाथ, ठीक है। अब मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये तो सब में जा रहा है, अब मैं इसको बोलूंगा कि भाई इस वाली जगह पे मत जाना। तो उसके लिए हम बनाते हैं एक रोबोट TXT, अभी मैं बनाना बताऊंगा, अभी बस मैं थ्योरी बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं इसमें। इसको लाते हैं, ठीक है। तो हाँ, अब रोबोट टेक्स्ट में है क्या, एक एक फाइल होती है जो हम बनाना सीखेंगे आज, साइड मैप वाला भी हम सीखेंगे कैसे बनाना है, ठीक है। तो इसमें होता क्या, इसमें लिखा जाता है यूजर। तुम्हें ये लिखना नहीं, कोडिंग वाला का काम है। यूजर एजेंट, यहाँ पे स्टार का मतलब है ऑल, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को जो अलो नहीं करना, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस अलो। और यहाँ पे उस वेबसाइट का URL, मतलब उस पेज का URL, ठीक है। वैसे अलो करना है तो उसमें अलो लिखेंगे, और यहाँ पे URL तुम्हारे लिए इजी होगा। वर्डप्रेस वालों के लिए इजी है, क्योंकि हम एक एक्सटेंशन यूज करेंगे, उससे क्या होगा, सीधा ही आप काम हो जाएगा उससे, ठीक है। लेकिन जैसे जो वेबसाइट वाले हैं उनको क्या करना पड़ता है, ये बताता है। ये खुद उनको टाइप वाइप करना पड़ेगा, URL उनको ढूंढने पड़ेंगे, या जो भी ढूंढने तो हमें भी पड़ेंगे कि कौन से हटाने हैं। लेकिन इनका काम क्या है, तो इनको लिखना ज्यादा पड़ता है। हमें क्या, हमारे पास बने बनाए इनपुट बॉक्स आते हैं, हमने यहाँ पे अलो डिसअलो डाल दिया और यहाँ पे लिंक डाल दिया, बस हमारा काम ये है, और सीधा कर दिया क्लिक, उससे हमारा काम हो जाता है। लेकिन कोडिंग वाले में मैं बता रहा हूँ कि इसमें ये ऐसा ऐसा करना पड़ता है हमें, ठीक है। अब पहले चेक कर लेते हैं, जैसे अयोध्या का चेक लेते हैं एक बार, उन्होंने बनाया या नहीं बनाया। देखो साइट मैप चेक कैसे करते हैं। साइट मैप चेक करने का ऑप्शन क्या है, पहले तो वेबसाइट का URL लिखो, देन स्लैश लगा के उसमें लिख दो sitemap.xml, ये फाइल का नाम होता है इसका। जब तुम कोई भी वेबसाइट के URL के आगे ये लगाओगे, उसमें जो भी उसने पेजेस रखे हैं, जो उसका इंडेक्सिंग हो रहे हैं, मतलब गूगल में क्या हो रहा है, लिस्ट हो रहे हैं। इंडेक्सिंग में क्या होता था, कैटेगरीज वाइज इंडेक्स होता था हमारा कंटेंट, ठीक है। तो वैसे ये क्या हो रहे हैं, इंडेक्स जो हो रहे हैं, ठीक है। ये सब उसमें दिखा रहा है कि उनसे इंडेक्सिंग कर रखी है पर्सन ने, या वेबसाइट जिसकी भी है उसमें क्या क्या इंडेक्स कर रखा है, वो हमें दिख जाएगा इससे। अब रोबोट TXT कैसे देखेंगे, यूएल सेम URL डाला, स्लैश robot.txt लिख देना। इससे TXT से हुआ क्या, इसमें जो चीज उसने डिसअलो या अलो करी होगी, डिसअलो या फिर अलो करी होगी, वो हम इसमें व्यू कर सकते हैं कि इसने कौन सी फाइल को अलो करा है, कौन सी फाइल को अलो नहीं करा है। तो यही चीज हम Amazon में लिख देते हैं, बढ़िया एग्जाम्पल। मैं यहाँ जाता हूँ, अब यहाँ जाके, अब मैं यहाँ जाता हूँ Amazon में। अब मैं इसमें कोई भी पेज खोल लेता हूँ, इसका जो भी ओपन होगा। अब Amazon के पास साइट मैप में कितने सारे लिंक होंगे, जो जिस पेज पे इसने क्रोलो को बोला होगा।
ठीक है, स्लैश साइट मैप देखने के लिए साइट मैप्स आता है, हम देख चेक कर लेते हैं, ठीक है, .xml। हाँ तो ये XML यहाँ साइट मैप होगा शायद, या फिर पर्टिकुलर पेज इसने इस वाले को नहीं करा होगा, तो देख लेते हैं। ये वाला नहीं है, Amazon 2 3, इसमें कोई प्रोडक्ट खोल लेते हैं पहले, तो फिर कोई एक पेज खोल लेते हैं इसके अंदर जो इसका पर्टिकुलर एक पेज होगा। तो ये मेन वाला पेज इसने नहीं कराया मे भी, या फिर कोई और वेबसाइट करेगी, क्योंकि ये ई कॉमर्स है, मे भी ना करा हो इसने। इसके आगे स्लैश साइट मैप्स .xml। नहीं चल रहा। सिंपल हम वेबसाइट नहीं लेंगे, पर फिलहाल मैं ये देख रहा हूँ, इसका भी अगर कर पाते तो ज्यादा सही होगा। इसमें टुडे डील्स, इस पे जाते हैं। तो यहाँ पे स्लैश, ऐसे इसको हटा देते हैं, डील्स पे कुछ खुलेगा। हाँ डील्स पे खुल रहा है, ठीक है। यहाँ पे स्लैश लगा के साइट मैप्स .xml, नहीं खुल रहा। साइट मैप पे नहीं खुलेगा। देखो इस वाली वेबसाइट की प्राइवेसी बहुत ज्यादा होगी, तो हम क्या कहते हैं, हम अयोध्या का ही देख लेते हैं सीधा, या फिर किसी भी अच्छी वेबसाइट जो होगी, ज्यादा इतनी हाई फाई ना नहीं होनी चाहिए, ठीक है। साइट मैप्स .xml, साइट मैप्स, इसमें साइट मैप या मैप्स होगा। हाँ आ गया, ठीक है। इसमें देखो कितने पेजेस हो रखे हैं हमारे साइट मैप में, ये क्या आ गया। तो छोड़ो, जो भी इतना हमारा पेज है इसमें लिखते हैं। अब देखो इसमें साइट मैप में क्या है, अयोध्या का पोस्ट वाला जो पेज है वो हो रखा है साइट मैप में। देखो हम ये कैसे बनाएंगे वो देखेंगे, लेकिन ये पेज जो है ना, तुम्हारे तुम्हारे वाले ही पेज है ये, उसका कैटेगरी वाइज वाला वो हो रखा है। टैग साइट मैप कुछ हो रखा है, author वगैरह हो रखा है, ये XML में चेंज कर रहा है। तो आज हम सीखेंगे फिलहाल यही कि साइट मैप कैसे बनाते हैं। सबसे पहले साइट मैप बनाने के लिए आपको जाना होता है साइट मैप जनरेटर के पास, ठीक है। देन अपना URL रखना है, उसके बाद वो थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद हमारा साइट मैप जनरेट हो जाएगा। तो फिलहाल हम जाते हैं साइट मैप वाली वेबसाइट पे। हम क्रोलर को क्या क्या बता रहे हैं कि कौन से पेजेस को आपको क्रोल करना है, उसके लिए हम साइट मैप का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखना साइट मैप जनरेटर, ठीक है। सीधा वेबसाइट ये वाली ओपन होगी, अगर तुम वेब सर्च करोगे तो तुम्हारे पास के ऊपर ऑप्शन रहेगा साइट मैप जनरेटर। यहाँ पे क्या बोला, वेबसाइट डालो भाई अपनी। तो मैं अयोध्या वाली वेबसाइट उठा देता हूँ। यहाँ गए, यहाँ पे मैंने डाल दिया साइट मैप, इसमें कर दिया स्टार्ट। अब ये हमें बना के दे देगा सारी चीजें, ठीक है। देखो सारे पेजेस तुम्हें यहाँ दिख रहे हो, कॉन्टैक्ट ये वो सब चीजें, ठीक है। जब हम ऑफ पेज वगैरह पे जाएंगे ना, तब हम एक और इंडेक्सिंग का तरीका सीखेंगे कि उसमें इंडेक्स कैसे करना है। मान लो इंडेक्स नहीं हुआ तो उनको हम लिंक सेंड कर सकते हैं कि इसको इंडेक्स करना है, ठीक है, वो आगे सीखेंगे। इसलिए देखो 500 पेजेस हमारे लिए फ्री है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कितने पेजेस बना रखे हैं, ज्यादा होंगे तो ये भी बोलेगा भाई बस करिए। छोटी मोटी वेब लेनी है ट्राई करने के लिए, लेकिन देखते हैं, मैं मेरे को लग रहा है मे भी ज्यादा बड़ी पेजेस से बहुत सारे ब्लॉक ही पेजेस के 200 कुछ पेज से, देखिए बहुत सारे पेजेस हैं। अब तो यहाँ तक पहुंचा ही। तो चलने देते हैं, बाकी तुम अपनी अपनी वेबसाइट पे कराए, ठीक है। साइट मैप बनाने वाला, ठीक है। वहाँ हो गए तुम्हारे पेजेस ही क्या है, 3 4 पेजेस है ना। तो साथ में तब तक ट्राई कर लो। अब कोई भी वेबसाइट उठा लो जो छोटी मोटी हो, उसमें ट्राई कर लो तब तक, इसमें जब तक टाइम लग रहा है अपना अपना चेक कर दो।
भानु में ज्वाइन भी नहीं कर रहा, आया भी नहीं। मतलब लाइन पीछे आ जा रही, वापस आगे जा रही थी, फिर पीछे आ जा रही है। देखो ये जो आ रहे हैं ना अभी, ये ब्लॉग वाले हैं हमारे, ये जो पेज दिख रहे हैं आप, ये ब्लॉग वाले पेजेस आ रहे हैं, इनका उनका था। ठीक है, ये ब्लॉग बना रखे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, रैंक करता है हमारा वेबसाइट अलग अलग डेस्टिनेशन पे भी। दिल्ली में तो करता करता है, लेकिन बाकी जगह भी करता है। तो ब्लॉग मैंने बताया ना कि ब्लॉग बनाओगे उसमें कीवर्ड्स वगैरह रखो। ठीक है, ब्लॉग में कीवर्ड्स रखोगे तो वैसे उस एरिया पे टारगेट कर सकता है वो। टाइम क्या था, 3 से 6 लगेगा अगर तुम्हारी वेबसाइट पुरानी है। अगर नहीं है तो थोड़ा टाइम ज्यादा ही लग सकता है, लेकिन अगर हो गया तुम्हारा काम तो तुम्हें सालों भर, तुम्हें क्या है, तुम्हें बस बैकलिंक्स वगैरह बनाने, ऑफ पेज वाला तुम्हें करना है। ऑन पेज थोड़ा सा रिलैक्स वाला टाइम है तुम्हारा। ठीक है, फिर टाइम अभी तुमने कर दिया, अब थोड़ा साल भर तुम रेस्ट करो भाई, उसके बाद रैंक वैंक हो जाएगा। अच्छा, बैकलिंक तुम साथ साथ में करते रहो, बैकलिंक से भी हमारी हेल्प होती है एसईओ में। ठीक है, ब्लॉग में लिख, हाँ ब्लॉग में लिख। वो तुम्हारा होता है एडसेंस, गूगल एड्स के जिसमें हम पैसे देते हैं, एडसेंस के जिससे पैसा मिलता है। यूट्यूब से भी पैसा कैसे मिलता है, एडसेंस से मिलता है। अगर ब्लॉग में तुम्हारे व्यूज वगैरह अच्छे आने लग गए ना, उसके बाद तुम एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। हाँ, फिर उसके बाद एडसेंस का लिंक हमें होता है। ठीक है, तो आगे देखेंगे, अभी अभी इतना नहीं जाते आगे। वो टाइम लगा रहा है भाई। अब देखो कितने स्कैम है, 305 6, बहुत सारा स्कैम हुआ अभी। क्या टाइम लेगा ये, पता चले होने वाला तो हम कैंसिल कर देंगे। अब ये दिखा रहा है ना, 1 मिनट दिखा रहा है। इधर टाइम हो चुका है शायद। चलो भाई, 1 मिनट की बात है। ये सारे ब्लॉग आ रहे हैं, ब्लॉग। इसमें पेजेस बहुत सारे होते हैं। तुमने अगर मान लो बनाया और तुमने ऐसे छोड़ दिया, ड्राफ्ट में चला गया, वही पेज चलेगा ये। तो वही पेज हमें क्या करनी है, रैंक नहीं कराना, इसलिए रोबोट टेक्स्ट में हमने वही पेज रखने होते हैं जिसको रैंक ना करे। ठीक है, तुमने बना लिया ना। ठीक है, अब एक काम है, तुम्हारी स्क्रीन शेयर कर दो। तो आप बन गया ना वो वाला, अब हम उसमें करते हैं। जूम तुम वाला लिंक जो भेजा ना, उसमें ज्वाइन ज्वाइन कर लो और मेरे को स्क्रीन शेयर कर दो। वो है ना, फिर से डाउनलोड तो हो जाएगा ना। डाउनलोड का ऑप्शन आ ये हो जाएगा ना, उसका नीचे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। तुम जूम लॉगिन कर लो तब तक। अरे भाई, फिर से पीछे हट गया। पर तुम करो, स्क्रीन शेयर करो। ज्वाइन कर लिया। तो मैम बता देते नहीं, ये तो बहुत टाइम लेगा, इसको चलने दो। मैंने एक करी, वो हो गई। अच्छा, तुम्हारे पास होस्टिंग वो नहीं है ना, होस्टिंग वगैरह तुम्हारे एसेस नहीं है, इसके पास सिर्फ फिर मैं उसमें बताऊंगा कि कैसे अंदर जाके लगा लूँ। ठीक है, ओके ओके। इसलिए मैं इसको बोलूँ शेयर करने के लिए। हाँ भाई, हुआ। आ गया आ गया आ गया। स्क्रीन शेयर कर देना, मैं स्क्रीन से हटा रहा हूँ। ठीक है, तुम शेयर कर देना, तो शेयर कर देना। अरे नीचे ऑप्शन आता है शेयर का। तो आगे जाके क्या, तुम भी मीटिंग करो किसी के साथ, इस पे जूम वगैरह पे करो, तो तुम्हें भी थोड़ा सा इंटरफेस का पता होना चाहिए क्या क्या है इसमें। हो गया। अब नीचे ऑप्शन आ रहा है शेयर का। एक मिनट, इसमें रिक्वेस्ट रिपोर्ट टू कंप्यूटर, रिक्वेस्ट टू कंप्यूटर, हाइड। ठीक है, अब तुमने डाउनलोड कर लिया, क्रोम कहाँ पे करा है, इस पे करा है, ओपन करो।
तुम अपनी वेबसाइट का निकालो, साइट मैप निकालो। साइट मैप जनरेटर पे जाओ, अपनी वेबसाइट का साइट मैप्स निकालो, डाउनलोड करो फिर। अरे ये तो तुम चेक कर रहे हो ना। अच्छा वो, पहले वो निकालो। ये तुम्हारा जूम चल रहा है ना यहाँ पे, इससे परमिशन वगैरह आता है यार यहाँ पे कहीं पे। हाई नेम, शेयर कंप्यूटर साउंड, ऑप्टिमाइज वीडियो, यहाँ पे सेटिंग आती है ना कहीं पे। चैट पिन, इनवाइट, ये परमिशन नहीं, पर्सनलाइज है। लेआउट, रिमोट कंट्रोल ये रहा। शेयर बोर्ड, गिव माउस एंड कीबोर्ड कंट्रोल फॉर ये रहा। ठीक है, अब मैं कर लूंगा यहीं से। ठीक है, हाँ चल रहा है। साइट मैप जनरेटर। तो सबसे पहले यही वाला ऑप्शन आता है, ठीक। ठीक है, स्टार्ट तुम रहने दो, मैं कर दूँ। इतनी स्पीड चाहिए हमें। स्पीड का नाम लिया, ये थोड़ा स्लो क्यों हो गया। ठीक है, व्यू साइट मैप डिटेल्स, देन डाउनलोड योर साइट मैप फाइल। ठीक है, ये डाउनलोड हो जाएगी तुम्हारी। आ गई। इसमें बोल रहा कि ठीक है भाई, आ गया। अब हमें इस पे क्या करना है, इस पे हमें होस्टिंग पे जाना है, होस्टिंग वाले डैशबोर्ड पे जाना है। तो इसने होस्टिंग ली है गो वाइल होस्ट से। एक बार ये बता दूं, ये कहाँ पेस्ट करने है तुमने, ठीक है। दूसरा तरीका बताऊंगा, ये पहला तरीका किसके लिए, कोडिंग वालों के लिए, या फिर तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है तुम भी इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जाते हैं हम, जहां से तुमने लिया। इसमें आईडी पासवर्ड तो तुम्हारा वही है ना, मेल आईडी से, मेल लॉगिन है ना। ठीक है, अब यहाँ पे जाते हैं हम अपने, जहाँ पे तुमने लिया होगा ना उसमें ऑप्शन आता है तुम्हारी वेबसाइट जहाँ पे परचेज करिए, उस पर क्लिक करना है। ये सबका अलग अलग वो डैशबोर्ड, बस हमें मेन चीज क्या है, हमें फाइल्स पे जाना होता है। ये वाली जो फाइल्स है, फाइल मैनेजर जो है। अब इसको हटा दो, माइनस करना, माइनस। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे आना है फाइल मैनेजर पे। हर किसी का अलग अलग होगा, लेकिन फाइल मैनेजर हर किसी पे होता है, ठीक है। इस पे जाना है। यू कैन कंट्रोल, अरे वो तो मेरे को पता ही है। अब इसके बाद आपको जाना पब्लिक रोड एस्टिमेल के अंदर। ठीक है, ये भी एक फोल्डर होता है जिसके अंदर हमें पेस्ट करना होता है। चलो इसको डबल क्लिक नहीं हो, यहाँ पे ये दिख रहा है, यहीं पे क्लिक कर दो, वहां पे नहीं हो तो यहाँ पे कर दो। ये ओपन होके आ जाएगा, ये तुम्हारी सारी फाइल्स इसके अंदर पड़ी हुई है, ठीक है। अब इसी पे हमें क्या करना, जो हमने डाउनलोड करा है वो उठा के तुमने यहाँ पे पेस्ट कर देना है, बस। साइड मैप लगाने के लिए। तो वो वाला हमने डाउनलोड करा है, वो कहाँ पे है, यहाँ पे डाउनलोड पे होगा। तो ड्रैग हो जाए तो अच्छी बात है। तो ये मैंने उठाया इसे, यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट। देखो अगर मान लो तुम्हारे पास अगर पेस्ट नहीं हुआ ये वाला, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ओपन करके डालना पड़ेगा इसमें। ठीक है, यहाँ जाते हैं। यहाँ पे देखो अपलोड वाला ऑप्शन आएगा ऊपर कहीं पे, ये रहा, दिखा। अपलोड पे क्लिक करना है। अब इसको बोलो ड्रॉप योर फाइल, तो यहीं से अब ड्रॉप हो जाएगा, पहले नहीं हो रहा था, इसमें अब ऑप्शन आ गया तो यहाँ से हो जाएगा, दोनों पे जाना है। और यहाँ पे छोड़ देना है इसको। आ गई। अब ये हमारा, गो बैक टू होम, ठीक है।
अब अपनी वेबसाइट पे तुम चेक कर सकते हो। अब 10 मिनट पहले, चलो आज साइट में भी निपटाते हैं फिलहाल, क्लिक करने था, हमें जल्दबाजी बताइए, सर, देखो यहाँ पे आ गए। हाँ जी। ये हम कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? वही तो प्राय स्टार्टिंग में क्रोलिंग क्रोलिंग जो होती है ना गूगल की बोर्ड के थ्रू, जो ऑटोमेटिकली जो क्रोलिंग हाँ। करता है हमारे एसईओ रैंकिंग के लिए, ठीक है। तो उसको हम पाथ दे रहे हैं एक तरह से। साइट मैप्स क्या होता है, हर पेजेस का लिंक होते हैं उसमें। जैसे एग्जांपल ही ना, होटल वाला जो एग्जांपल लिया कि किसको कहाँ जाना है, उसमें एक तरह से एड्रेस होता है। तो वैसे ही गूगल का क्रोलर जो आता है, जो पूरा हमारा क्या करता है, एहसास होता है, ठीक है। उसमें जाके सब पाथ वाथ देखता है कि यहाँ पे क्या है क्या है, वो सब चीजें स्टोर कर लेता है, ठीक है। तो हम उसको एक तरह से इसको लिंक दे रहे हैं कि आप सीधा यहाँ पे पूरी वेबसाइट में नहीं जाके, आप सीधा साइट मैप पे उसमें जो जो लिंक्स हैं, आप सीधे वहां पे जाके हमारे पेजेस को क्रोल कर सकते हैं एसईओ पर्पज से, ठीक है। समझ आया कुछ? हाँ, थोड़ा थोड़ा। तो उनको फिर से बताता हूँ साइट मैप का यूज क्या है ना। नहीं मतलब ये चीज है ना, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी लगनी शुरू हो गई। अच्छा एक मिनट, अपना पेन कहाँ है? एक मिनट एक मिनट, इसमें पेन नहीं है क्या? चलो हाँ, पूछो क्या बोल रहे हो। हमेशा के लिए रहेंगे कि तुम्हारा अगर अपडेट होता है ना तुम्हारे पेजेस में, तो इस साइट में पेज जनरेट करके डाल दो। उसमें क्या होगा, वेरीफाई हटाओ, नहीं डाल दो। हाँ, उसमें जनरेट करके ही करना पड़ेगा फिर से। अब देखो तुम्हारी वेबसाइट जो होती है ना, कम से कम तुम्हारी 3 महीने 6 महीने या फिर साल भर चेंज करती है। जैसे तुम्हारा कंटेंट जो है जल्दी जल्दी चेंज होने वाला ऑप्शन है, तो तारा यहाँ पे साइट में हमने कहाँ से जनरेट कर दो, तो यहाँ से करा शायद। तो इसमें साइट में जब तुम जनरेट करते हो, यहाँ पे देखना ऑप्शन और है। मान तुम्हें अगर ईयर वाला कुछ ऑप्शन चाहिए, पीछे जाना पड़ेगा। मोर ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पे, ऐसा कोई वो नहीं है रोल। यहाँ पे तुम कर सकते हो तुम्हें कितने टाइम के लिए चाहिए साइट मैप। ऑलवेज, हमेशा के लिए, घंटे भर के लिए, डेली के लिए चाहिए, या वीकली, मतलब तुम्हारी साइट कितना फ्रिक्वेंटली चेंज होती है। तुम्हारा कोई प्रोडक्ट है भाई, बार बार नए प्रोडक्ट आए तो मंथली कर लो, वीकली कर लो, ईयरली कर लो, नेवर कर लो। ये तुम्हारे ऑप्शन मिलते हैं, फिर उस हिसाब से ये जनरेट करके दे देता है, ठीक है। ये ऑप्शन भी है इसमें। बाकी तुम्हें ऑलवेज वैसे क्या है, इसमें पहले बाय डिफॉल्ट क्या ऑप्शन क्लिक कर, डू नॉट स्पेसिफाई, ये अब इसको नहीं बता रहे। तो ये जब तक तुम्हें मन है तुम्हारा, तब तक रखो इसको, मेरे चेंज कर दो, ठीक है। अब साइड मैप का बेसिकली है क्या कि जो हमारा रोलर यहाँ पे यार, वो वाला कहाँ गया, लिखने वाला ऑप्शन टूल कहाँ गया। चलो छोड़ो, नहीं आ रहा। तो साइड मैप बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक तरह से ये गूगल जो क्रोलर होता है हमारा, जो इंडेक्सिंग करता है हमारी, जो रैंकिंग एससीआर पेज और सर्च रिजल्ट जो पेज होता है। तो एक बार मैं खोल लिया था यहाँ पे कुछ, चल नहीं आगे, वहाँ चल रहा है, उस पर कोई नहीं दिखा रहा है। अच्छा, एक काम होता है, इसका हटाता हूँ मैं, अपनी शेयर करता हूँ। उसमें कर देना, अपनी शेयर से हटा दो, ठीक है। अपनी शेयर करता हूँ, तो उस साइड में मैं फिर से डाल देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या सीखा था, जब हम कोई चीज सर्च करते थे तो वो टॉप पे क्यों आती थी, उसका एसईओ हुआ होता था। और एसईओ हुआ होता तो वो कहाँ दिखती थी, एससीआरपी। जो हमारा मेन पे जब सर्च कर रहे हैं, जो रिजल्ट आ रहा है हमारा, वो एससीआरपी वाला दिखता है, सर्च इंजन रिजल्ट, ठीक है। एसईओ के थ्रू दिखता है। तो जो एसईओ हमने करा पेजेस था, ठीक है, वो गूगल क्या करता है, एक वेबसाइट का पूरा कोड खुद उसको क्रोल करता है कि इस पे जाना, उस पे जाना, उस पे जाना। लेकिन इसको पता नहीं होता किस पेज पे जाना, कब कहाँ से जाना, ठीक है। लेकिन हमने अब साइट मैप की हेल्प से क्या कर दिया, हमने उसको बता दिया कि भाई इस पेज पे जा, इस पेज पे जा, इस पेज पे जा, इस पेज पे जा, ठीक है। हमने इसको एक गाइड कर दी कि ऐसे ऐसे तुमने जाना है। इसी वजह से क्या होगा, हमारी जो वेबसाइट की रैंकिंग है, या फिर हमारी जो हमने एसईओ जो करे हैं, जिस जिस पेज पे करे हैं, वो सारे पेज उसके पास होंगे। वो डायरेक्ट क्या करेगा, वो यहाँ पूरी वेबसाइट पे जाने के बदले वो हमारे कहाँ पे जाएगा, सीधा साइट मैप पे जाएगा। साइट मैप के थ्रू उसको लिंक मिलेंगे, पर्टिकुलर एक एक लिंक करके वो सब पे क्या करेगा, स्क्रॉल करेगा। उससे होगा क्या,
हमारे पेज क्या होंगे उसमें, इंडेक्स हो जाएंगे। इंडेक्स होने का मतलब क्या, कैटेगरी वाइज इंडेक्स हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारी सर्विस क्या है उस हिसाब से हमारे कैटेगराइज हो जाएंगे एक तरह से, ठीक है। देन अगर तुम्हारा एसईओ अच्छा है, तुमने अगर एसईओ अच्छा करा है, तुम्हारा क्या होगा इससे, सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे वो दिख जाएगा तुम्हें, विजिबल हो जाएगा। ये मेन काम है साइट मैप्स का। सीधा क्या करना, एक लिस्ट तैयार करना और गूगल को बताना, इस लिस्ट के थ्रू तुम अब मेरे पेजेस पे जाओ। साथ तक समझ आ रहा है कुछ अब? हाँ जी। ठीक है, पता चले अभी भी तुम्हारे ऊपर ऊपर से जा रहा है, तो एक दो बार तुम देखना इस वीडियो को, ठीक है। फिर देखना बाकी हम साइट मैप कैसे बनाते हैं वो हमने देख लिया, और कैसे कहाँ पे अपलोड करते हैं वो भी हमने देख लिया, ठीक है। बाकी हमारा अभी तो आज यही हो पाएगा, दूसरा मेथड देख लेते हैं। एक हमारा साइट मैप वाला ऑप्शन हमारा, चलो हमारे स्क्रीन शेयर करने पे होगा वो, तो फिर इतने में हमारा टाइम निकल जाएगा। क्या करें, चलो साइट मैप में, चलो तुम्हें मैं रोम में दिखा देता हूँ क्या सीन है। जैसे हमारी वेबसाइट है ना मयोध्या, इसका पेज ये अलग है, ये पेज अलग है, इसके अंदर बहुत सारे पेजेस हैं, ठीक है। अब गूगल जब क्रॉल करेगा वो पहले ये पूरा कोड पढ़ेगा, फिर इसमें लिंक्स विंक्स देखेगा, सब चीजें, ठीक है, जो लिंक लगे हुए हैं, ये सब पर्टिकुलर एक एक जगह एक एक चीज पे जाएगा पर्टिकुलर करके, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो ऐसे इतना काम ना करे, और जो मैंने लिंक रखे हुए हैं साइट मैप बना के, वो सीधा उस लिंक पे क्लिक करके पूरे ही हमारे पेज को क्या करते हैं एक तरह से क्रोल करते हैं, बिना इस पेज को पढ़े, बिना इसके एसआरसी को पढ़े, सीधा काम किसको पढ़ेगा, वो साइट मैप को पढ़े। हमने इसका काम इजी कर दिया एक तरह से साइट मैप बना के, वो बस उस लिंक पे जाएगा जो हमने उसको दिए हैं, ठीक है। साइट मैप का ये मतलब है, सीधा नहीं होगा, ठीक है। बाकी देखो इसमें कॉन्टैक्ट पेज है। कॉन्टैक्ट पेज अगर हम खोलते हैं यहाँ पे, तो कॉन्टैक्ट पेज में कोई हमारा डाटा है, इसमें कुछ कोई कीवर्ड्स नहीं लगा सकते हम इसमें, इसमें बस थोड़ा सा हमारी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो इस पे हम क्या करते हैं, इसको हम जो हमारा कॉन्टैक्ट वाला जो पेज है, इसको हम रोबो डॉट टेक्स्ट भी रखेंगे, ये हम कल करेंगे क्योंकि टाइम अभी है नहीं। कल या फिर जब भी तुम्हारी क्लास होगी, ठीक है। अब रोबो टेक्स्ट में क्या करेंगे, हम इसमें बता देंगे कि कौन सी चीज मेरे को अलो करनी है, कौन से पेज पे मतलब क्रोलो को बोलेंगे, जो क्रोलो एक तरह से क्या है, गूगल का बोट है। वो हमारा डाटा क्यों उठाता है, ताकि हमारे एससीआरपी पेज जो है उससे हमारा क्या हो, टॉप पे आ जाए रिजल्ट। उसके लिए बोट यूज होता है कि बोट देखता है, वहाँ सारा डाटा क्या करता है, रीड करता है। और उसी को रीड करने के लिए हमने क्या बना दिया, साइट मैप बना दी, ताकि वो इजिली रीड करे जो हमारे पेजेस है, हमने इसको खुद दे दिया भाई कि हाँ लो भाई से पढ़ो, एक तरह से मेन्यू दे दिया इसको पूरा अपनी वेबसाइट का, तो ये सारे वैसे पढ़ लेगा। वैसे करके हमारा क्या कर देगा ये, पूरी साइट को व्यू कर लेगा एक तरह से। तो एसईओ जो जिस पेज का हुआ होगा, वो वाला पेज हम कैसे देंगे, हम देंगे इसको एसईओ वाले जो पेज हम, जिस पे एसईओ हमने कर रखा है, जो वर्किंग है हमारा चल रहा है, उसको हम करेंगे रोबो डॉट टेक्सटी से अलो, ठीक है। अब देखो इसमें अलो तो पहले बाय डिफॉल्ट अलो सभी होते हैं, अलो सभी होते हैं, जब हमने साइड में दी सारे अलो हैं, लेकिन इसको हमें बनाना ही होता है, जो हमें डिसअलो करने होते हैं। अब देखो मान लो हमारे पास ये पेज है, डिसअलो कौन सा वाला पेज होगा, जिसमें हमने एसईओ नहीं करते, कॉन्टैक्ट वाला हो गया, ठीक है। तो ऐसे करता है ये काम। बाकी तुम थोड़ा सा साइट मैप देखना एक बार इस वीडियो को फिर से, साइट मैप एक बार समझ लो सही से, फिर हम चलते हैं रोबोटो एक्सटी पे, मतलब मंडे या ट्यूसडे, जब भी तुम्हारी क्लास ट्यूसडे होगी शायद, ठीक है। तो ट्यूसडे को हम सही से देखेंगे इसको, रोबोटो एक्सटी को, और बाकी हम साइट मैप का दूसरा तरीका भी देखेंगे, ठीक है। साइट मैप को हम प्लगइन के थ्रू कैसे लगाएंगे, अभी ये जो हमने करा तरीका, ये किसके लिए, वेब डेवलपर के लिए है, कि वो बनाएगा फिर कैसे रखेगा, ठीक है, ये उसका बाद तरीका है। तो ये भी हमें आना चाहिए, इसलिए मैंने ये भी बता दिया। अब दूसरा हम करेंगे डिस्कस ट्यूसडे, ठीक है। इतना क्लियर है सार्थक? यस सर। ठीक है, बाकी वीडियो देख लेना फिर से, कोई दिक्कत नहीं, बाकी कुछ डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना फिर से, मैसेज वैसे कर देना जो भी है, ठीक है। बाकी 1 मिनट रहा है, ये मीटिंग क्लोज होने वाली है, ठीक है। ओके, फिर आज की क्लास यहीं तक। भाई कोई नहीं, धीरे धीरे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रहा फिर से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो वो तुम्हें ओम समझ आया? ठीक है, नहीं आएगा या कुछ डाउट होगा तो पूछ लेना भाई, ठीक है। साइट में आपको मतलब समझ आया, एक तरह से मेन्यू दे दिया गूगल को। हाँ, इसको एक तरह से हमने इसको लिंक पा दे दी सभी, कि भाई तुम सीधा इस पे जाओ, सीधी राह। हाँ, उसको बहुत मतलब टाइम भी लगेगा एक तरह से इंडेक्सिंग करने के लिए, ठीक है। हम्म, हम्म, हम्म,
हम्म।